जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। लगता नहीं दिल कहीं, हाय बिन आपके। कैसे कहूँ तेरे बिना, कैसे कहूँ तेरे बिना, जिंदगी ये क्या होगी। कैसे कहूँ तेरे बिना, जिंदगी ये क्या होगी। जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। मैंने किया है यह फैसला, मैंने किया है यह फैसला। जीना नहीं है तेरे बिना, जीना नहीं है तेरे बिना। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा भारत के प्रमुख ऑपरेशन। भारत ने कहां कहां ऑपरेशन चलाए हैं, ये भारत द्वारा किस संस्था द्वारा चलवाए गए हैं, किस देश में चले हैं और किस आपदा के समय चले हैं। यहाँ पे हमें दो तीन बातें कवर करनी है। जो प्रमुख ऑपरेशन है उनमें जो ऑपरेशन है उसका संबंध किससे है, किस देश से उसका संबंध है, किस संस्था से उसका संबंध है और कौन सा ऑपरेशन कब शुरू किया गया। आइए देखते हैं। एग्जाम की दृष्टि से हमारा ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक में अगर हम देखें, सबसे पहले हम बात करें ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो पहला क्वेश्चन यही बनता है दोस्तों, ये कब चला। तो आंसर हम क्या देंगे, 1984। जो हमारा ऑपरेशन ब्लू स्टार है ये कब चला, तो आंसर क्या होगा 1984। कहाँ चला, तो आंसर हम क्या देंगे, पंजाब। किस राज्य में चला है, पंजाब में चला है। अब पंजाब में जो चला वो पंजाब के एक शहर में चला था, इस शहर का नाम है अमृतसर। कहाँ चला था, अमृतसर। और अमृतसर में भी देखें तो यहाँ पे एक मंदिर है, ये मंदिर से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और जो मंदिर है स्वर्ण मंदिर। अगर आपसे पूछा जाए स्वर्ण मंदिर कहाँ है, तो आंसर क्या होगा हमारा, पंजाब अमृतसर। स्वर्ण मंदिर कहाँ है, तो स्वर्ण मंदिर हमें जो बताना है वो अमृतसर पंजाब के अंदर है। और हुआ क्या था, 1984 में इस स्वर्ण मंदिर को जो सिख अलगाववादी थे उन्होंने इस पर आक्रमण कर दिया, उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया। और जो सिख अलगाववादी थे उनसे इस मंदिर को मुक्त कराने के लिए जो हमारी सरकार है उसने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। कब चलाया था, 1984। अगर मैं सेकेंड की बात करूं तो ऑपरेशन विजय। पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों यही बनता है, ये कब चला, तो आंसर हम क्या देंगे, 1999। कब चला, 1999 बोले तो 1999 में। कहाँ चला था, तो ये कारगिल में चला था। कहाँ चला दोस्तों, कारगिल। ये जो कारगिल है, कारगिल का युद्ध आपने सुना होगा जो 1999 में हुआ। यहाँ पर अवैध घुसपैठ जो थी वो घुसपैठियों के द्वारा कर ली गई। और घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए, कारगिल क्षेत्र से घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय। अगर हम बात करें दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक टार्नेडो, इसका संबंध किससे है, तो ये ऑपरेशन ब्लैक टार्नेडो जो चलाया गया था ये एनएसजी कमांडो के द्वारा चलाया गया था। और कब चलाया गया, तो आंसर हमारा होता है 2008। ये 2008 में कहाँ चला था, तो क्या बताएंगे दोस्तों, मुंबई में चला। और मुंबई के अंदर एक होटल है ताज होटल। कौन सा होटल भाई साहब,
ताज होटल है और इस ताज होटल पर कुछ आतंकवादियों द्वारा कब्जा कर लिया गया। इन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए भारत सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया वो ऑपरेशन कौन सा था? ब्लैक टारनेडो। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ब्लैक टारनेडो। ये ताज होटल में आतंकियों का पता लगाने के लिए एनएसजी द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया है वो ऑपरेशन कौन सा है? ब्लैक टारनेडो। मुंबई में जो हमला हुआ ताज होटल में जिन आतंकियों ने किया, उन आतंकियों को पकड़ने के लिए एनएसजी द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया उस ऑपरेशन का नाम है दोस्तों ब्लैक टारनेडो। अगला देखें ऑपरेशन पोलो। इस ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन पोलो का आपको पता होगा कि भारत की आज़ादी से जो गणतंत्र हमारा लागू हुआ 1950, उससे पहले की घटना है। 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है, स्वतंत्र होता है और हमारा जो गणतंत्र है, गणतंत्र जो बना, गणराज्य जो बना हमारा देश, ये 1950 में जाके बना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है, तो अगर राज्य पूछा जाए तो राज्य कौन सा बता देंगे दोस्तों? हैदराबाद। कौन सा? हैदराबाद। और ये कब चला है? तो हम बता देंगे यहाँ पे 1948 में चला है। कब चला है दोस्तों? 1948 में चला है। कहाँ चलाया गया है? भारत सरकार द्वारा हैदराबाद में चला है। क्यों चला है वो बात आप सुन लीजिए। हुआ ये था कि जो हमारे सरदार पटेल जी थे, उन्होंने लगभग भारत की सभी रियासतों का भारत में विलय किया था और उनमें से 3 रियासत ऐसी बची थी जो भारत में मिलने को तैयार नहीं थी। वो रियासत थी जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर के शासक थे, उन्होंने एक विलय पत्र दिया। उन विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में मिला दिया। जूनागढ़ था, यहाँ पे जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया। और जो हैदराबाद था, यहाँ पे हमारी सरकार को एक ऑपरेशन चलाना पड़ा। कौन सा? ऑपरेशन पोलो, जिसके तहत हैदराबाद जो रियासत थी इसको भारत में शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? तो ये कब चला है? तो ये ऊपर जो चला है 1984, इसी समय चला है। कब बताएंगे हम? 1984। कब चला है? 1984 में चला है। ये कहाँ चला है? तो स्थान ये बदल जाएगा। कहाँ चलेगा? सियाचिन में। कहाँ चला दोस्तों? सियाचिन में। और सियाचिन में यही था कि जो घुसपैठिए जो थे वो सियाचिन में आ गए और इन घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए हमने सियाचिन के अंदर जो ऑपरेशन चलाया वो ऑपरेशन कौन सा था दोस्तों? मेघदूत था। अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट अगला है, अगर बात करें ऑपरेशन राहत। ये ऑपरेशन जो राहत है ये उत्तराखंड सरकार ने चलाया था और जो बाढ़ से ग्रसित लोग थे उनको राहत के लिए चलाया गया था, इसीलिए इसका नाम रखा है ऑपरेशन राहत। कब चला है? तो आंसर हम क्या देंगे? 2013 में। किसने चलाया है? उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार ने। और उत्तराखंड सरकार ने जो चलाया, ये क्यों चलाया? तो बाढ़ से ग्रसित लोगों को राहत देने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ऑपरेशन राहत। अगर मैं बात करूं ऑपरेशन मुक्ति वाहिनी, तो ऑपरेशन मुक्ति वाहिनी दोस्तों कब चला है? 1971। कब बताओगे? 1971 में चला है। और 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, इसमें क्या हुआ? हमने जो ऑपरेशन चलाया वो ऑपरेशन मुक्ति वाहिनी चलाया। और ये कहाँ चला? तो आप ध्यान रखना, बांग्लादेश। क्या ध्यान रखना है? बांग्लादेश। ये जो बांग्लादेश आज की डेट में है, इसका जो पहले नाम था वो पूर्वी पाकिस्तान था। पहले नाम क्या था इसका? पूर्वी पाकिस्तान। अगर मैं पूर्वी पाकिस्तान की बात करूं तो इस पूर्वी पाकिस्तान का ही वर्तमान में नाम क्या है? बांग्लादेश। इस पूर्वी पाकिस्तान को अलग कराने के लिए हमने जो ऑपरेशन चलाया वो ऑपरेशन मुक्ति वाहिनी था। किसकी गवर्नमेंट में चला? तो यहाँ पे सरकार जो थी उस समय इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी को हम किस नाम से जानते हैं बताइए? आयरन लेडी। आयरन लेडी के नाम से हम किसको जानते हैं? इंदिरा गांधी को। तो 1971 में हमने क्या किया? एक ऑपरेशन मुक्ति वाहिनी चलाया और जिसमें हमने पाकिस्तान से, ये पूर्वी पाकिस्तान था, इसको हमने बांग्लादेश के रूप में एक नया राष्ट्र का निर्माण करवाया था। अगर हम देखें ऑपरेशन जीरो आवर,
ये कब चला, डेट क्या बताओगे भाई साहब, ऑपरेशन जीरो आवर। तो 9 अगस्त 1942 कब चला है, 9 अगस्त 1942। इसमें क्या हुआ है कि 9 अगस्त 1942 को एक आंदोलन चला था हमारे यहाँ, और वो आंदोलन दोस्तों कौन सा था, 9 अगस्त 1942 को चला था भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन चला था, भारत छोड़ो आंदोलन। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन चला है, इस आंदोलन की रात को यानी कि 8 अगस्त की रात को, 9 अगस्त को सुबह ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होना था, और उससे पहले 8 अगस्त की रात या 9 अगस्त के पहले की जो रात है, उस रात को अंग्रेजों द्वारा जीरो आवर ऑपरेशन चलाया गया, और इसके तहत जितने भी भारत के बड़े बड़े नेता थे उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। फिर भी हमारे यहाँ के जो शेष बचे हुए लोग थे उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी और जितने भी बड़े नेता हैं वो सब कहाँ होंगे, जेल के अंदर होंगे, यह हमें ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ऑपरेशन कावेरी, किसकी बात करें, ऑपरेशन कावेरी, तो ऑपरेशन कावेरी कहाँ चला है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है दक्षिणी सूडान। कहाँ चला है ऑपरेशन कावेरी, दक्षिणी सूडान के अंदर चला है। ये दक्षिणी सूडान में जो चला, ये कब चला, तो ये अभी चला है, जल्दी में ही चला है, 2023 में। क्या बताओगे कब चला, तो 2023 में। ऑपरेशन कावेरी कहाँ चला, दक्षिणी सूडान में चला है। क्यों चला है, दक्षिणी सूडान में गृह युद्ध के हालात हो जाते हैं, आंतरिक उठक पटक होती है, उसकी वजह से हमने हमारे यहाँ के नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन कावेरी। अगर हम बात करें ऑपरेशन करुणा कहाँ चला है, तो क्या बताओगे, म्यांमार में। कहाँ चला है दोस्तों, म्यांमार में। और ऑपरेशन करुणा जो म्यांमार में चला है, ये कब चला है, ये भी वर्तमान में ही चला है, 2023 में। कब चला है दोस्तों, 2023 में। कहाँ चला है, म्यांमार में। किसने चलाया है, भारत सरकार ने। क्यों चलाया है म्यांमार के अंदर, तो चक्रवात से प्रभावित जो लोग थे, म्यांमार में जो चक्रवात आया था उससे प्रभावित लोगों को बचाने के लिए बचाव कार्य जो किया हमने, वो किस ऑपरेशन के तहत किया, ऑपरेशन करुणा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऑपरेशन गंगा। बहुत अच्छी तरीके से पता होगा आपको, ऑपरेशन गंगा कब चला है, 2022 में। ऑपरेशन गंगा कब चला है, तो क्या आंसर देंगे हम लोग, 2022। ये दोस्तों कहाँ चला है, तो ये चला है यूक्रेन के अंदर। कहाँ चला है, यूक्रेन में। हुआ ये है कि वर्तमान में भी रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। जो रूस यूक्रेन युद्ध चला, उस युद्ध के समय हालात बिगड़ जाते हैं यूक्रेन के, और भारतीय नागरिकों को, विशेषकर भारत के जो छात्र वहां पढ़ रहे थे, उनको सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था यूक्रेन के अंदर, उस ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन गंगा। अगर हम बात करें रूस यूक्रेन युद्ध, ये जो शुरू हुआ है आज तक जारी है, अभी भी चल रहा है, और इस युद्ध में भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए दोस्तों जो हमने ऑपरेशन किया वो ऑपरेशन गंगा था। इसकी मदद से हमने भारतीय छात्रों को, भारतीय नागरिकों को कुशलतापूर्वक हम लोग भारत उन्हें लेके आए थे। किस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन गंगा के तहत। ये जो रूस यूक्रेन युद्ध है, रूस के राष्ट्रपति आपको पता है व्लादिमीर पुतिन। अगर मैं बात करूं यूक्रेन, तो इसके राष्ट्रपति कौन है, जेलेंस्की। ये करंट के क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखने हैं। अगर मैं बात करूं ऑपरेशन दोस्त कहाँ चला है, तब आंसर हम लोग क्या देंगे भाई साहब, तुर्की में चला है। तुर्की या टर्की, कहाँ चला, तुर्की में चला। क्यों चला, क्यों का कारण यह है कि ये तुर्की है, इसमें भयंकर भूकंप आता है। क्या आता है भाई साहब, भूकंप। और भूकंप से प्रभावित जो लोग हैं उनके बचाव कार्य के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था। वो ऑपरेशन कौन सा था, दोस्त। ये कब चला, तो 2023 में। ऑपरेशन दोस्त भी कब चला है, 2023 में। तुर्की के अंदर भूकंप से प्रभावित जो क्षेत्र था उसमें राहत सामग्री, दवाइयाँ भारत सरकार द्वारा पहुंचाई गई, और उस किस ऑपरेशन के तहत हमने मदद की थी तुर्की की, तो ऑपरेशन दोस्त के तहत। आगे देखें हम 13 नंबर, ऑपरेशन देवी शक्ति। अगर मैं ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करूं तो ये ऑपरेशन कहाँ चला दोस्तों, अफगानिस्तान। कहाँ चला है देवी शक्ति, अफगानिस्तान। कहाँ चला, अफगानिस्तान।
कब चला दोस्तों अफगानिस्तान में और क्यों चला, ये 2 पॉइंट दोस्तों हमें और ध्यान रखने हैं। ऑपरेशन अगर मैं देवी शक्ति की बात करूं तो ये 2021 में चला। कब चला? 2021 में। क्यों चला? क्योंकि अफगानिस्तान में जो तालिबान सत्ता आई थी उससे लोग डर के भाग रहे थे और उनसे लोगों को खतरा भी था। तो तालिबान जब से स्थापित हुआ है अफगानिस्तान पर, इस तालिबान से बचाने के लिए एक माहौल इस तरह का बन गया कि सभी देशों के नागरिकों ने अफगानिस्तान से भागना शुरू कर दिया। और जो भाग रहे थे उन्हें बचाने के लिए हमने एक ऑपरेशन अफगानिस्तान के अंदर चलाया था, वो ऑपरेशन देवी शक्ति। क्यों चलाया था हमने अफगानिस्तान में? तो मैंने आपको बताया था अफगानिस्तान में क्यों चला, क्योंकि वहाँ जो आंतरिक उठक पटक हुई या वहाँ पे सत्ता स्थानांतरित हुई, और सत्ता स्थानांतरित होकर वहाँ जो सत्ता आई वो किसकी आई थी भाई साहब? बताओ। तालिबान शासन स्थापित हुआ था। बात समझ में आई? अब यहाँ पे अगर हम देखें नेक्स्ट, अगला देखते हैं। ये भूकंप वाला आपको समझ में आ गया, इसका संबंध किससे था? तुर्की से। अगर हम देखें ऑपरेशन बंदर, देखो बड़ा अच्छा नाम है ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन बंदर ये हमने किस देश पे चलाया? तो देश का नाम क्या बताओगे भाई साहब? पाकिस्तान। कब चलाया? तो आंसर क्या देंगे हम? 2019 में चलाया। पाकिस्तान पे हमने क्यों चलाया? क्या कारण था ऑपरेशन बंदर? तो आपने सुना होगा कि बालाकोट स्ट्राइक। बालाकोट स्ट्राइक में हमने क्या किया कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे उनको पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा था, उनके ठिकानों को ध्वस्त किया था। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन बंदर के तहत। अगला देखें ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन उपलब्ध की बात करें दोस्तों तो ऑपरेशन उपलब्ध कब चला है? ऑपरेशन उपलब्ध जो चला है वो 2022 में चला है। ऑपरेशन उपलब्ध कब चला है? तो आंसर क्या दोगे दोस्तों? 2022। और ये किसने चलाया है? तो आरपीएफ। किसने दोस्तों? आरपीएफ। या हो सकता है आपको लिखा है किसके द्वारा चलाया गया, तो हो सकता है रेलवे के द्वारा लिखा हुआ आए, या आरपीएफ आ जाए या रेलवे आ जाए, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और ये क्यों चलाया गया? जो रेलवे टिकट हैं उनकी कालाबाजारी रोकने के लिए। क्यों चला है? रेलवे टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए। टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए। क्लियर हो गया भाई साहब? आरपीएफ द्वारा या रेलवे द्वारा कब चला? 2022 में। क्यों चला ऑपरेशन उपलब्ध? टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए। ऑपरेशन आहट ये भी किसने चलाया? आरपीएफ। बोले तो रेलवे द्वारा। ऑपरेशन आहट भी किसके द्वारा चलाया गया? तो आंसर हम क्या देंगे दोस्तों? रेलवे द्वारा चलाया गया। और ऑपरेशन आहट में क्या किया गया? ऑपरेशन आहट का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों उद्देश्य हम ऑपरेशन आहट का बताएंगे कि महिला और बच्चों की तस्करी रोकने के लिए। क्योंकि क्यों किया है हमने? महिला और बच्चों की तस्करी रोकने के लिए आरपीएफ द्वारा या रेलवे द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन आहट। कब चला? अगर डेट पूछी जाए तो ये कब चला है? कब बताओगे भाई साहब? 2022 में। ऑपरेशन आहट भी कब चला है? 2022 में चला है। आरपीएफ द्वारा चला है या रेलवे द्वारा कह सकते हैं। हो सकता है ऑप्शन में रेलवे द्वारा आए कि रेलवे से संबंधित कौन सा ऑपरेशन है, वो भी हमें ध्यान रखना है। अगर मैं नेक्स्ट देखूं इसके अलावा, तो इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है, उनको मैं बता दे रहा हूं। ऑपरेशन मेघ चक्र। कौन सा ध्यान रखना है? ऑपरेशन मेघ चक्र। देखो एक तो अभी मैंने आपको बताया था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे था? सियाचिन से था। जो घुसपैठिया थे उनको खदेड़ने के लिए हमने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। सियाचिन में चलाया, 1984 में चलाया। अगर मैं बात करूं ऑपरेशन कौन सा? मेघ चक्र। ऑपरेशन मेघ चक्र जो चला है ये 24 अक्टूबर, कब बताओगे दोस्तों? 24 अक्टूबर 2022 को चला है। कब चला है? 24 अक्टूबर 2022 को चला है। और इसमें हुआ क्या है? जो सीबीआई है, क्या? सीबीआई। तो सीबीआई के द्वारा जो बाल यौन शोषण है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन कौन सा चला है? ऑपरेशन मेघ चक्र। यानी कि किसके द्वारा? सीबीआई द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन।
सीबीआई की फुल फॉर्म देखें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के द्वारा, किसके द्वारा चलाया गया? सीबीआई के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य दोस्तों क्या बताओगे? बाल शोषण रोकने के लिए। किसके लिए भाई साहब? बाल यौन शोषण रोकने के लिए। बाल यौन शोषण रोकने के लिए क्या बताओगे? बाल यौन शोषण रोकने के लिए, यानी कि मीडिया पर, मीडिया के द्वारा जो बाल यौन शोषण किया जाता है, बाल यौन शोषण मीडिया के द्वारा जो किया जाता है, मीडिया पे जो सामग्री अपलोड कर दी जाती है, उस सामग्री को रोकने के लिए, हटाने के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन मेघदूत। इसके बाद और देखते हैं इंपोर्टेंट, ऑपरेशन अमानत। कौन सा भाई साहब? ऑपरेशन अमानत। आपको समझ में आ रहा होगा। अमानत का मतलब किसने कोई चीज दे दी उसको सुरक्षित रखना, और ये भी किसने चलवाया? रेलवे ने चलाया था। क्या बताएंगे हम? रेलवे द्वारा। किसके द्वारा? रेलवे द्वारा चलाया गया। और ये ऑपरेशन अमानत है। ये पूछा जाए दोस्तों कब चला, तो इसकी डेट क्या है? 2018। कब बताओगे? 2018 को चला है। और इसका उद्देश्य क्या रहा है? ऑपरेशन अमानत का उद्देश्य क्या रहा है? यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने और उन्हें सुरक्षित पहुंचाने के लिए। क्या उद्देश्य है? यात्रियों का जो सामान है उन्हें ट्रैक करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का उद्देश्य किसका है? ऑपरेशन अमानत का। एक और ध्यान रखना है आपको, ऑपरेशन 25। ऑपरेशन 25, ऑपरेशन 25 का क्या मतलब है? किससे संबंध है इसका? ऑपरेशन 25 की बात करें तो इसका जो संबंध है वो पुलवामा हमले से है। किससे संबंध है? पुलवामा हमले से। किसका संबंध है? ऑपरेशन 25। एक और ध्यान रखना है आपको, ऑपरेशन ध्वस्त। कौन सा ध्यान रखना है दोस्तों? ऑपरेशन ध्वस्त। क्या ध्यान रखोगे? ऑपरेशन ध्वस्त। ये किसने शुरू किया? इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन ध्वस्त आपको ध्यान रखना है इसके बारे में कि ये एनआईए द्वारा चलाया गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। किसने शुरू किया? एनआईए द्वारा किया गया। और ये जो ड्रग्स नेक्सेज है, यानी ड्रग्स का जो काम होता है, इस ड्रग नेक्सेज को ध्वस्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन ध्वस्त। किसने चलाया? एनआईए ने। क्यों चलाया? ड्रग्स नेक्सेशन बोले तो ड्रग्स नेक्सेशन इसको ध्वस्त करने के लिए, ड्रग्स नेक्सेशन को ध्वस्त करने के लिए दोस्तों कौन सा ऑपरेशन चला? ऑपरेशन ध्वस्त। इतना आपको ध्यान रखना है। एक और अगर आप ध्यान रखो तो ऑपरेशन, एक और ध्यान रख लो, ऑपरेशन परिवर्तन। कौन सा? ऑपरेशन परिवर्तन। इसमें ध्यान रखना है ये कहाँ चला, किस राज्य ने चलाया? तो राज्य ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में चला है। ऑपरेशन परिवर्तन कहाँ चला है दोस्तों? मध्य प्रदेश में चला है। और इसका उद्देश्य क्या है ऑपरेशन परिवर्तन का? जो गांजे की खेती है, गांजे का व्यापार है, मध्य प्रदेश में इसे पूर्णतया रोकने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया है वो ऑपरेशन कौन सा है दोस्तों? ऑपरेशन परिवर्तन है। ये जो हमारी क्लास है आज ही फिनिश करते हैं, और कल हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा यूएनओ, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संघ पढ़ेंगे, उनसे संबंधित वर्तमान अध्यक्ष कौन है इनको देखना है। अगर कोई संगठन है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है उसकी स्थापना कब हुई ये भी ध्यान रखना है। जहां सदस्यों की संख्या पूछी जा रही है उनको भी ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, इनका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो इन सारे पॉइंटों पर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।